जय हिंद एवं नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वंस इन अ जनरेशन पैक्ट साइन हो चुका है और इस पैक्ट के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से जिस देश के साथ भारत ने यहां पर समझौता किया है, भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अब अपनी पकड़ बना चुका है। जैसे जैसे भारत इंडो पैसिफिक रीजन में आगे बढ़ रहा है, चाइना को काउंटर करने के लिए भारत विभिन्न तरीके के रास्ते अपना रहा है और ये डील अपने आप में उसका एक प्राइम एग्जांपल है। समझिएगा थोड़ा, यहां पर अपन बात करेंगे कि इस डील के माध्यम से कहां पर हम खड़े हैं, हमें फायदा होगा कि नुकसान होगा, भारत के कंज्यूमर्स को कितना फायदा होगा, लोकल मार्केट कहीं प्रेशर में तो नहीं आएगा, पूरा मसला समझते हैं। क्योंकि जब भी डील साइन की जाती है, जब भी एफटीए का नाम आता है, दिमाग में एक्साइटमेंट तो आता है कि भाई साहब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, किस तरीके से भारतीय जो एक्सपोर्ट जा रहे हैं उसमें पूरी छूट मिलने वाली है, टैरिफ को रिड्यूस करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। सारी शब्दावली को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, लेकिन हेडलाइंस वही है, वंस इन अ जनरेशन पैक्ट, ऑल यू नीड टू नो। पहली चीज, इंडिया न्यूजीलैंड इंक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू बी इंप्लीमेंटेड लेटर दिस ईयर। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी मैं आपको बता देता हूं कि यह भारत के द्वारा साइन की गई अब तक की सबसे फास्टेस्ट नेगोशिएटेड डील है। ऐसे ही समझिएगा, इस डील के ऊपर चर्चा चालू हुई थी मार्च 2025 में, बात खत्म हुई दिसंबर 2025 में और ये डील फाइनलाइज हो गई है अप्रैल 2026 में। अब तक का ये भारत की तरफ से किया गया फास्टेस्ट नेगोशिएशन है, जिसमें लाभ न्यूजीलैंड को भी मिलेगा, भारत को भी मिलेगा। दोनों ने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, काफी बड़ा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहां पर भारत और न्यूजीलैंड 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट, 5000 वीजास, ड्यूटी फ्री एक्सेस, बहुत बड़ी बड़ी बातें इस डील में है। लगभग इसमें 20 चैप्टर्स हैं, जिसमें ट्रेड एंड गुड्स, रेमेडीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट, लीगल प्रोविजन और काफी सारी चीजें यहां पर है। तो अब अपन समझते हैं कि भाई साहब हमारे लिए और आपके लिए क्या टॉप पॉइंट नोट्स है जो आपको इस डील के माध्यम से पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो यहां पर हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड दिया है, आपको सिंपली से स्कैन करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे, जहां पर आपको इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट और जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की PDF होती है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यूपीएससी और MPPSC ओरिएंटेड, वो दोनों ही वहां पर अपडेट कर दी जाती है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब ब्रेकिंग न्यूज कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो ये डील भारत मंडपम न्यू दिल्ली में साइन की गई थी, जहां पर न्यूजीलैंड के डेलीगेट आए हुए थे। दोनों ही देश ने इसे वंस इन अ जनरेशन पैक्ट कहा है। आप देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली ये कंप्लीटली फ्री नहीं होता है। जो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाते हैं उसे कम कर दिया जाता है, इतना कम कर दिया जाता है कि वो फ्री इन नेचर दिखता है, लेकिन फ्री वास्तविक में नहीं रहता है। और यहां पर अगर बात की जा रही है कि 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स को फायदा होने वाला है, तो इसमें भी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को फायदा होने वाला है और ये एक टाइमली मैनर में किया जाता है। तुरंत ही सारी चीजें फ्री नहीं की जाती या फ्री नेचर नहीं रहती है, धीरे धीरे करके यहां पर रिडक्शन किया जाता है टैरिफ का, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अच्छी बात यह है कि भारतीय एक्सपोर्ट को एक और मार्केट खुल जाएगा और यही भारत का जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है, इससे आने वाले टाइम में भारत को ही फायदा होने वाला है। भारत के इंडो पैसिफिक रीजन में काफी मजबूत पकड़ होने वाली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों बढ़ता है और दोनों ही देशों को मार्केट एक्सेस करने का सबसे बड़ा लाभ मिलता है। मतलब कुल मिला के किसी भी प्रकार का अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड को बूस्ट करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है। अब आप समझिए, अगर कोई भी एक देश किसी एक देश के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो इसका मतलब यह है कि अगर उन दोनों देश के बीच में किसी भी तरह की डिप्लोमेसी फेल होती है तो सीधा असर पड़ता है ट्रेड के ऊपर। लेकिन अगर FTA लगातार साइन होते रहे किसी भी एक देश के किसी भी दूसरे देश के द्वारा, तो मतलब बात यह होती है कि आप करते हैं ट्रेड को डाइवर्सिफाई। मतलब यहां पर आप किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ समझौते कर रहे हैं और उन समझौतों को आप FTA बोलते हैं, जिसमें दोनों ही देश एक दूसरे के एक्सपोर्ट्स के ऊपर सबसे लीस्ट टैरिफ लगाते हैं। इसके माध्यम से एक्सपोर्ट बढ़ता है, मार्केट को एक्सेस करने को मिलता है, काफी ज्यादा फायदा होता है, प्रोडक्शन बूस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, काफी लंबी चेन है अगर आप इसे रिलेट कर लो। अब इसको समझिएगा, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज ऑफ अर्ली 2026, इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली एक्सेलरेटेड इट्स ट्रेड नेगोशिएशन इन द लास्ट 5 ईयर। देखिए, 5 साल में भारत ने लगभग 7 मेजर न्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं सिंस 2021। आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर आप 10 साल का भी आंकड़ा ले तो लगभग 32 और 38 कंट्रीज के साथ भारत, 32 प्लस या 38 कंट्रीज के साथ भारत
या तो एफटीए साइन कर चुका है जिसे अपन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है जिसे आप सीईटीए के नाम से जानते हैं। तो यहां पर अगर आप समझेंगे तो भारत निरंतर अपने ट्रेड रूट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब हुआ क्या है, देखिए ड्यूटी फ्री एक्सेस हुआ है लगभग 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर। कौन से इंडियन एक्सपोर्ट जिसमें फायदा होने वाला है, तो आप इमेजेस देख सकते हैं, इंडियन टेक्सटाइल, लेदर, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, मेजर बूस्ट टू एमएसएमई सेक्टर। ये वो सेक्टर है दोस्तों जो बेसिकली आपके एमएसएमई सेक्टर माने जाते हैं और सबसे ज्यादा यहां पर एम्प्लॉयमेंट है। कुल मिला के अगर इन सेक्टर्स को फायदा होता है तो यहां पर अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो मतलब यहां पर भारत एमएसएमई सेक्टर जो भारतीय इकोनॉमी की एक की सेक्टर है, भारतीय इकोनॉमी का बैकबोन है, उसको बूस्ट करने का प्रयास कर रहा है। अभी लगातार जितने भी एफटीए हुए हैं, फिर चाहे जितने भी सीएटी हुए हैं, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें एमएसएमई सेक्टर को एक सेपरेट चैप्टर के रूप में जोड़कर आजकल भारत यहां पर किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करता है। अब देखिए फिलहाल इस एग्रीमेंट में 8284 आइटम्स को कवर किया गया है। टैरिफ रिडक्शन जो एवरेज हुआ करता था 2.2% का, उसे रिमूव किया गया है और टाइमलाइन जो है टू बी रेटिफाइड बताई जा रही है। मतलब यहां पर टाइमली मैनर पर इसे इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए न्यूजीलैंड को क्या फायदा है, तो यहां पर न्यूजीलैंड के कुछ सेक्टर्स को फायदा है। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर, डेयरी, वाइन, फ्रूट्स बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की बात की जाए तो एक्सपोर्ट्स टू इंडिया इसका बेनिफिट मिलेगा। डेयरी सेक्टर जो भारत का, देखिए एग्रीकल्चर और डेयरी ये दोनों भारत के मोस्ट सेंसिटिव सेक्टर है, मोस्ट सेंसिटिव, लेकिन यहां पर लिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा दोनों को। भले ही दोनों नाम दिए हैं कि एग्रीकल्चर, डेयरी न्यूजीलैंड की तरफ से फायदा होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों को लिमिटेड एक्सेस दिया जा रहा है। हाँ, एक बात जरूर है कि न्यूजीलैंड से आने वाले वाइन एंड फ्रूट, इन दोनों पर भारी टैरिफ को रिडक्शन किया गया है भारत की तरफ से। मतलब कुल मिला के यहां पर न्यूजीलैंड के जो किसान हैं, जिन्हें अपन केवी फार्मर्स के नाम से जानते हैं, उन्हें फायदा होगा। अब देखिए कोई बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट नहीं था। अगर भारत के नजरिए से भी देखा जाए तो भारत का जो टोटल मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है टू द न्यूजीलैंड वो ऑलमोस्ट $600 मिलियन का है 2024 में। अब अगर दोनों देश की आप बात की जाए तो दोनों देश अप्रोक्सीमेट $2 बिलियन का ट्रेड करते हैं, $2 बिलियन का ट्रेड करते हैं। इसे ही 5 साल में बढ़ाकर पहली बात तो $5 बिलियन किया जा रहा है और ऑब्जेक्टिव सेट किया जा रहा है $25 बिलियन का। तो यहां पर फायदा दोनों ही देश को होने वाला है। लेकिन फिर भी भारत ने जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो सेंसिटिव सेक्टर है, जिसके कारण राजनीति भी बहुत गर्माती है और जो मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विशेषकर, उसमें दूर रखा गया है। मतलब फुल एक्सपोजर नहीं दिया गया है किसी भी देश को, ना भारत देने वाला है। क्योंकि यहां पर बात आ रही है भारतीय के उन सेक्टर्स की जहां पर सबसे ज्यादा आप मान सकते हैं कृषि, डेयरी, ये वो चीजें हैं जिसके कारण सरकारें बनती है, सरकारें गिनती है। अब देखिए भारत का एक और इसमें सबसे बड़ा फायदा है, जब आप आईटी की बात करते हैं, प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, तो भारत वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा स्किल लेबर देता है। 5000 इंडियन प्रोफेशनल वीजास का यहां पर फायदा मिलने वाला है। 1000 वर्क हॉलिडे वीजास भी देने वाला है और इसमें फायदा किसको मिलने वाला है, आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग सेक्टर को। तो यहां पर भारत की तरफ से भारतीयों को जॉब्स और वीजा का अच्छा खासा इंपैक्ट मिल सकता है। अब बेसिकली जो एफटीए है जो भारत और न्यूजीलैंड के साइन किया गया है दोनों देश में, ये 15 साल का $20 बिलियन के ऑब्जेक्टिव के साथ किया गया है और इसमें भारत ने अपने एमएसएमई सेक्टर में भी टेक और मशीनरी को कोर फोकस किया। अब देखिए ट्रेड टारगेट किया है, फिलहाल तो जो ट्रेड चल रहा है मैंने आपको बताया काफी कम है, $2 बिलियन के आसपास का है, लेकिन टारगेट यहां पर सेट किया जा रहा है $5 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर और $25 बिलियन इन द 15 ईयर्स। अपने आप में यहां पर दोनों ही देश ये चाह रहे हैं कि हम दोनों के पास अच्छी खासा पोटेंशियल है और हम इतना ट्रेड मार्केट को ग्रो कर सकते हैं। कंपैरिजन की बात की जाए तो देखिए जो पहले एक फैक्टर हुए करते थे, जैसे टैरिफ का जो पहले हाई हुआ करता था, वो नियर जीरो पे आ रहा है, जीरो पर नहीं आ रहा है, कभी भी जीरो पर नहीं आता है, नियर टू जीरो आ रहा है। पहले एक लिमिटेड मार्केट रीच होती थी, जॉब्स भी लिमिटेड होते थे, लेकिन हाँ इन चीजों के बाद मार्केट एक्सेस सबके लिए ओपन हो जाएगा। भारत के 100% जिसमें ऑलमोस्ट 8284 आइटम्स है, सेक्टर्स है, उसको फायदा मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये ज्यादातर चीजें आपके एमएसएमई को बिलोंग करती है, जो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। अब यहां पर जॉब्स की अगर बात की जाए, एमएसएमई सेक्टर ग्रो होगा तो जाहिर सी बात है जॉब्स या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के फायदा तो है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो भारत ने इस डील के माध्यम से पैसिफिक रीजन में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। मतलब ये हुआ कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो यहां पर आपको कम होता हुआ दिखेगा और भारत की जो अब
इसके माध्यम से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसको भी काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि भारत तो यही चाहता है कि पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो। बस रिस्क और चैलेंजेस यहां पर वही है जो भारत के रहते हैं, भारत के सेंसिटिव सेक्टर के रहते हैं, डेयरी के इंपोर्ट के ऊपर लोकल फार्मर्स को कंसर्न है, ट्रेड इंबैलेंस हो सकता है, संभावना ज्यादा है। और अगर इंप्लीमेंटेशन डिले हुआ, किसी भी प्रकार का अगर पॉलिसी से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन डिले होता है, तो फिर ये पॉलिसी रिस्क भी भारत की है। कुल मिला के भारत इसके लिए भी काफी ज्यादा कॉशियस चल रहा है कि टाइमली मैनर पर सब चीजें हो जाए, क्योंकि ये भारत के लिए अपने आप में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बैलेंस एग्रीमेंट होता है तो दोनों देशों को फायदा हो सकता है। एक अच्छा एग्रीमेंट वही होता है दोस्तों जहां पर कंज्यूमर भी अच्छा खासा खुश रहे, लोकल मार्केट भी अच्छा खासा प्रोटेक्टेड रहे। फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि इस डील के माध्यम से आपका क्या सोचना है। जय हिंद, एक बार फिर से आप सभी को।